हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो हम कंटिन्यू कर रहे थे बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेमेस्टर का यूनिट नंबर 3 और इसका डे नंबर 4 आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ऑलरेडी यूनिट नंबर 3 पर 3 वीडियोस बन चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर विजिट करके आप जरूर देख लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, यूनिट नंबर 3 है राज्य, इसकी उत्पत्ति और इसकी परिभाषा पर आधारित है। तो पहली 2 वीडियोस में हमने राज्य और राज्य की उत्पत्ति को लेकर के परिभाषाओं के बारे में बात किया है और तीसरी वीडियो में हमने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में बात किया है कि राज्य की उत्पत्ति को लेकर के सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने जिस पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया था कि हाँ, सामाजिक जो समझौते का सिद्धांत है इसके माध्यम से हम राज्य की उत्पत्ति को बता सकते हैं कि हाँ, राज्य की उत्पत्ति इस टाइप से हुई थी। ओके दोस्त, तो आज हम बात करने वाले हैं इसी को कंटिन्यू करते हुए डे नंबर 4 में कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना। जब सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया गया, अब कोई भी चीज आएगी तो यार आलोचना तो होगी, तो बहुत सारे विद्वानों ने इसकी कटु आलोचना किया कि नहीं यार, ये तो सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है ना, ये अव्यवहारिक सा लगता है। मतलब ये लगता ही नहीं है कि ये राज्य की उत्पत्ति के लिए किसी तरीके से सही हो जाएगा। और इसको इन्होंने 3 तरीके से जो है डिफाइन करने की कोशिश किया है कि कैसे हम कह रहे हैं कि यार राज्य की उत्पत्ति का जो ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत है ये थोड़ा बढ़िया नहीं लग रहा है। तो इन्होंने इसकी आलोचना 3 पैरों पर किया है। जैसे कि पहला इनका जो पार्ट है वो है ऐतिहासिक आधार पर। ऐतिहासिक आधार पर इन्होंने कहा कि समझौता अनैतिहासिक है। इन्होंने कहा कि यार मानव की हिस्ट्री उठा करके हमने देखा है, हिस्ट्री में कहीं भी हमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि मानव इतना समझदार हो गया हो कि उसे समझौता करने की जरूरत पड़ी हो। मानव अपना रह रहा है जिस तरीके से रह रहा है, उसने कहीं भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता है पूरी हिस्ट्री में उठा करके कि मानव ने कहीं पर भी समझौता करके एक राज्य बनाया हो। ऐसा पूरी हिस्ट्री में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तो आप कैसे कह सकते हो कि मानव ने राज्य की उत्पत्ति समझौते के सिद्धांत पे किया? कैसे? और ये क्वेश्चन को लेकर के इसकी आलोचना किया गया है कि राज्य समझौता पे किया गया हो, ये तो अनैतिहासिक है, इतिहास में इसका कोई वर्णन ही नहीं देखने को मिलता है। दूसरी चीज है प्राकृतिक अवस्था की धारणा गलत है। इनका मानना है कि यार प्राकृतिक अवस्था कौन सी अवस्था थी? ऐसी अवस्था तो हमने कभी देखी ही नहीं कि ऐसी कौन सी अवस्था थी जब सामाजिक समझौते ने जन्म ले लिया, या प्राकृतिक अवस्था से हम समझते क्या है। तो इस पर भी आलोचना किया कि प्राकृतिक अवस्था मतलब क्या समझते हो आप? ऐसी कौन सी अवस्था थी जो प्रकृति में आई और इतिहास को पता ही नहीं चला? तो इस पर भी आलोचना हुई। तीसरा कहा गया कि राज्य विकास का परिणाम है, ना कि निर्माण हुआ है। इन्होंने कहा कि जैसे हर एक चीज विकास करता है, हर एक चीज विकसित होता है और धीरे धीरे एवोल्यूशन के साथ वो सामने आता है, ऐसे ही राज्य कोई अचानक एक दिन में बना दिया गया कोई चीज नहीं है, ये एवोल्यूशन है। और एवोल्यूशन है तो उसको ऐतिहासिक कहा जाएगा और उसको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कुछ लोगों ने समझौता किया और बना दिया एक राज्य। वो एवोल्यूशन का काम है। तो इस आधारों पर, इन 3 आधारों पर जो है बेसिक रूप से ऐतिहासिक आधार पर इनकी आलोचना किया गया, ये 3 टॉपिक्स पर। अब इसके बाद आइए कुछ और भी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगला है आपका दार्शनिक आधार पर। दार्शनिक आधार पर 5 चीजों के बारे में बात करते हुए इसकी आलोचना किया गया है। पहली कि राज्य की सदस्यता जो है वो अनिवार्यता है, ना कि इच्छा। मतलब समझौता जो होता है वो किस चीज से होता है? इच्छा से होता है, हमारी इच्छा से समझौता होगा। लेकिन राज्य जो है ना, उसकी सदस्यता ऐच्छिक नहीं है, वो अनिवार्य है। अगर आप किसी राज्य में रहते हैं तो आप उस राज्य के सदस्य हैं, आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी। और अगर आप बोल रहे हैं मैं इस राज्य का सदस्य नहीं हूं, फिर आपको उस राज्य के अकॉर्डिंग कोई सहूलियत नहीं दिया जाएगा, आप विदेशी की तरह ट्रीट किए जाओगे। अगर आप इंडिया में हो और आप बोल रहे हो नॉट इंडियन, मुझे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लेना देना नहीं है, मैं इंडिया का हूं ही नहीं, फर्क नहीं पड़ता है, भाड़ में जाए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मेरे लिए कुछ भी नहीं, अगर आप इस तरीके की बातें करते हो फिर तो आपको इंडिया में रहने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आप भारत के नागरिक अपने आप को समझते ही नहीं हो, भारत के संविधान को नहीं समझते हो, तो तुम भारत में नागरिक कैसे बन पाओगे? समझ रहे हो? तो भारत का नागरिक बनने के लिए आपको भारत की सदस्यता, नागरिकता एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? तो जो सदस्यता है वो ऐच्छिक है, ऐच्छिक नहीं है, अनिवार्य है। दूसरी चीज, राज्य और व्यक्ति के संबंधों की अनुचित व्याख्या। इतिहासकार या राजनीतिक इस पर बात करते हुए कहते हैं कि यार इसकी आलोचना हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, यार ये कुछ समझ नहीं आ रहा है कि राज्य और व्यक्ति कैसे संबंध बना लिए। ये तो ऐसे है जैसे सूरज से व्यक्ति ने संबंध बना लिया कि तुम मुझे गर्मी दोगे और मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। राज्य अलग चीज है, व्यक्ति अलग चीज है, इनका संबंध कैसे बन गया? और इसको हम समझौते में कैसे कह दिया कि राज्य से व्यक्ति ने समझौता कर लिया? इस आधार पर भी इसकी दार्शनिक तौर पर आलोचना हुई है। तीसरी चीज है, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, जबकि समझौते के सिद्धांत के माध्यम से राज्य को प्राकृतिक संस्था ना मानकर क्या माना गया है? एक मानवीय संस्था है।
और जबकि दार्शनिकों का मानना है कि नहीं यार, राज्य जो है वो एक प्राकृतिक संस्था है। हाँ, मनुष्य ने उस पर काम करके उसको इवॉल्व किया है, उसको विकसित किया है, बट कहीं ना कहीं वो एक प्राकृतिक संस्था के रूप में ही देखते हैं। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना हुई है। चौथी चीज है विद्रोह का पोषक, यानी कि जिस तरीके से सामाजिक समझौते के सिद्धांत के आधार पर हम राज्य की बात करते हैं कि समझौता हुआ तो राज्य बन गया, ऐसे तो फिर समझौता टूटेगा, विद्रोह होगा, इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी। तो ऐसे तो एक स्ट्रांग राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग आगे समझौता कर लिया और राज्य बन गया। या लोगों ने अपने आप में प्राकृतिक अवस्था में ऐसे उनकी समझ आ गई थी, इतना डेवलप हो गया था उनका दिमाग कि उन्होंने आके समझौता कर लिया। तो ये विद्रोह का पोषक हो जाएगा। इस आधार पर भी आलोचना किया गया। अगली आलोचना किया गया कि प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों का अस्तित्व असंभव है। यानी कि कहा विद्वानों ने कि यार प्राकृतिक अवस्था में अधिकार के बारे में सोचना कि मेरा क्या अधिकार है, मुझे क्या चाहिए, किस चीज की मुझे नीड है, ये मेरा तो अधिकार है, ये मैं करके रहूंगा, ये करके रहूंगी, ऐसी चीजें सोचने का लोगों के पास टाइम था क्या? या लोग इस बारे में सोच भी सकते थे, इमेजिन भी कर सकते थे कि मेरा ये अधिकार है, मेरा ये कर्तव्य है? नहीं, लोग एक नॉर्मल से जीवन जी रहे थे, बस जिए जा रहे थे। उन्हें इन सब चीजों के बारे में सोच करके एक राज्य का निर्माण करना कि एक राज्य बनाते हैं, इसमें मुझे ये अधिकार मिलेगा, ये पावर मिलेगा, इसको हम ऐसे एब्सॉर्ब करेंगे, इस मुकाम पर पहुंचेंगे, इतनी समझ शायद थी ही नहीं। मतलब इतनी राजनीतिक चेतना उनमें डेवलप ही नहीं हुई थी। और उसी को के आधार पर दार्शनिकों ने इसका आलोचना भी किया है कि यार प्राकृतिक अवस्था में अधिकार अस्तित्व में कैसे आ गए, ये तो समझ में नहीं आ रही है बात, समझ रहे हो? और अगर तार्किक आधार पर इस चीज को देखा जाए तो तर्क के आधार पर भी हम यही चीज कह सकते हैं यार कि उस टाइम पीरियड पर जब पृथ्वी शुरू हुई या लोगों का आना शुरू हुआ, लोग जन्मे, मनुष्य आया और मनुष्य ने अलग अलग चीजें करना स्टार्ट किया, क्या मनुष्य ने उस टाइम पर सोच पाया होगा कि यार मुझे राजनीति बनानी है, राजनीतिक चेतना डेवलप करनी है, लोगों में एक ऐसा सिद्धांत लेकर के आना है कि सबको सबके अधिकार मिल पाए? ऐसी चीजों को शायद जरूरत तब बड़ी थी जब राज्य या अपनेपन की या किसी जगह पर कब्जा करने की भावना किसी इंसान में डेवलप हुई होगी। तब जाकर के राज्य नाम की पौधे ने जन्म लिया होगा, तब जाकर के शायद ये चीज दिमाग में आई होगी। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं सामाजिक समझौते का सिद्धांत एक राज्य के निर्माण के लिए कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। तो इस आधार पर जो है इसकी आलोचना किया गया था। तो निष्कर्ष के रूप में हम यही कह सकते हैं कि यार हाँ, सामाजिक समझौते का सिद्धांत काफी बेहतरीन रहा और इससे कई सारे नई नई थ्योरीज भी डेवलप हुए हैं। हॉब्स के सिद्धांत को लेकर के, लॉक के सिद्धांत को लेकर के, रूसो के सिद्धांत को लेकर के कई सारी थ्योरीज और भी डेवलप की गई हैं। तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको यह भी पता होगा, दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट उठा करके देख लो, अगर वो कॉन्सेप्ट अच्छा है या बुरा है, उसकी आलोचना तो की ही गई है। तो ये रहा सामाजिक समझौते का सिद्धांत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिद्धांत क्या है, कि पहले वीडियो में डिस्कस किया था। समझौते के सिद्धांत की आलोचना कैसे की गई है वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लेना। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।